विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक साथियों नमस्कार प्रणाम। आप लोगों के 3 तारीख के कार्यक्रम के जोश जुनून जज्बे को देखकर और 8 तारीख वाले कूच को देखकर सरकार पर सीधा सा दबाव बना है और उस दबाव का परिणाम ये रहा है कि मुख्य सचिव ने सरकार ने मुख्य सचिव को निर्धारित किया है वार्ता करने के लिए। मुख्य सचिव ने आज वार्ता के लिए बुलाया। आपका प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव निरंजन आर्य जी से मुलाकात की और प्रमुख रूप नियमितीकरण के संदर्भ में जो वार्ता हुई उसके संदर्भ में कमेटी के ऊपर डिपेंड है और शीघ्र ही वो कमेटी जो भी निर्णय करेगी नियमितीकरण कमेटी के ऊपर निर्धारित है। उसके बाद में दूसरे बिंदु पर जो वार्ता हुई है वो सीधी सी बात है कि हमारा एक सम्मानजनक मानदेय हो, हमारा डिपार्टमेंट एक हो। जब तक हमारा नियमितीकरण न हो, स्पष्ट शब्दों में हमने मुख्य सचिव महोदय से कहा कि यदि नियमितीकरण फिलहाल इस बजट में संभव नहीं है तो जब तक हमारा नियमितीकरण न हो तब तक हमें सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और हमारा डिपार्टमेंट एक किया जाए और हमारी जो मानदेय देने का जो टर्म है, जो स्थिति है, उसको इस तरीके से किया जाए कि वो सीधे पंचायत सहायकों के खातों में ट्रांसफर हो। इस बात के ऊपर स्पष्ट शब्दों में माननीय मुख्य सचिव महोदय निरंजन जी आर्य जी ने हमें आश्वस्त किया है कि आप यदि मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं तो ये जो बजट सत्र आ रहा है उस बजट सत्र के दौरान ये दोनों चीजें, आपके मानदेय वृद्धि और आपका डिपार्टमेंट एक, ये होने की पूरी संभावना है। ये मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ। अगर आप विश्वास रखें तो आप मैसेज छोड़ें। जो आपके लोग दूर दूर से आ रहे हैं, हजारों किलोमीटर से आ रहे हैं, उनके आप पैसा, समय और एनर्जी बर्बाद न करें। एक बार आप विश्वास रखें। हमने निरंजन आर्य जी को स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि आप सरकार के प्रमुख सचिव हैं, दूसरे नंबर पर आप सीएम साहब ही हैं। आपकी बात पर विश्वास रखते हुए हम हमारे भाइयों का पैसा, एनर्जी और समय बचाने के लिए कार्यक्रम स्थगित कर रहे हैं। लेकिन साथियों, इसके दूसरे चरण में हमने स्पष्ट रूप से सरकार को चेतावनी भी दे दी कि हम इंतजार करेंगे आपके विश्वास के ऊपर। यदि बजट सत्र के दौरान आप जो हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि आपका मानदेय बढ़ा दिया जाएगा और इसके अलावा आपका डिपार्टमेंट एक हो जाएगा नियमितीकरण करने तक, यदि ऐसा नहीं हुआ तो ठीक जिस दिन बजट पेश होगा उसके दूसरे रोज 27,000 विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक सीधे विधानसभा पर कूच करेंगे और वो हमारा कार्यक्रम आर या पार की स्थिति वाला होगा। ऐसी स्थिति में ये सारी जिम्मेदारी आपकी सरकार की होगी। आपके आश्वासन पर हम हमारे साथियों को रोक रहे हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ में धोखा हुआ, क्योंकि पूर्व में भी वार्ताओं में हमारे साथ में ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन फिर भी आप हमें एक अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं, आप पर हम विश्वास कर रहे हैं। यदि बजट सत्र के दौरान जिस दिन बजट पेश किया जाएगा उस दौरान यदि ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ में धोखा हुआ, तो विवश होकर न केवल 27,000 लोग बल्कि हम हमारे बाल बच्चों के साथ में विधानसभा पर आकर पड़ाव डाल देंगे, घेराव करेंगे। उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी और आपकी सरकार की होगी। एक बार फिर साथियों, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो 8 मार्च का जो दौसा से जयपुर कूच था वो फिलहाल आगामी तिथि तक स्थगित कर दिया गया है, निरस्त नहीं किया गया है, स्थगित कर दिया गया है। बजट सत्र की स्थिति देखेंगे। यदि बजट सत्र में जैसा निरंजन आर्य साहब ने हमें आश्वस्त किया है वैसा होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो 27,000 लोग विधानसभा कूच के लिए तैयार रहें। आगामी तारीख आप लोगों को शीघ्र ही बता दी जाएगी। जय हिंद, जय संघ।